चैप्टर 6 अध्याय 6 देख रहे हैं, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। इसमें ये कुछ चित्र हैं जिनको हम लौटेंगे जब भी सवाल में ज़रूरत होगी इसकी, और सवाल जवाब देखेंगे और उसके ज़रिए पूरे चैप्टर को, पूरे डिस्कशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मैन्युफैक्चरिंग टाउन। ऐसा कौन सा शहर था जहां पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चीज़ें बनती थी। तो उत्तर है इसका ढाका। ढाका, आपको अगर मैं चित्र दिखाऊं, ये इस जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है। पहले ढाका हिंदुस्तान में ही था, लेकिन फिर उसके बाद ये ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर ये फाइनली ये बंगाल मतलब बांग्लादेश बन गया, और फिर यहाँ पर वो प्रोडक्शन उस जमाने में जिसकी हम बात कर रहे हैं ढाका में होता था। Which of the following city was not developed as presidency city in colonial India? तो मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर थे। आगरा को नहीं डेवलप किया गया था, तो इसका उत्तर है आगरा नहीं था। मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, देखिएगा आप, इसमें क्लियर लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ पाए। ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देख रहे हैं आप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। ये आपकी जो कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी है वो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा भी छोटे छोटे इन्होंने प्रोविंसेस बना रखे थे, जैसे इस उत्तर प्रदेश को ये यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, और ऐसे अलग अलग बना रखे थे। लेकिन जो मेन जिसे कहें प्रशासन के तौर पे जिसको जाना गया था, जहां से वो मेन प्रशासन चलाते थे, वो 1, 2, 3। हाउ मेनी दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड इन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो दिल्ली से कितने लोग गए, माइग्रेटेड इन, हाउ मेनी दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड इन 1947। तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा चित्र दिखाता हूं मैं आपको। अब ये देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो ये हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया। बेसिकली रिलीजन के बेस पे बनाया गया था इसको, धार्मिक तौर पे बनाया गया था। यहाँ भी मुस्लिम्स है, यहाँ भी मुस्लिम्स है। तो यहाँ से दिल्ली से बहुत सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की तरफ गए। तो इन्होंने कहा कितने गए, तो उत्तर ये है ओवर 1/3 ऑफ दी दिल्ली मुस्लिम्स। मान लीजिए अगर 90 मुस्लिम्स हुए तो 1/3 मान लीजिए 30 मुस्लिम्स चले गए। ये एग्जाम्पल है इसका। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स इन दिल्ली वर फ्रॉम। जितने भी माइग्रेंट्स आए थे वो कहां से आए थे, देखिएगा आप, ये इलाका कौन सा दिखता है आपको, ये पंजाब का इलाका है ना। ये तो इलाका, अगर यहाँ से आएंगे तो इधर आएंगे, यहाँ से होगा तो इधर आएंगे। पंजाब से ये दिल्ली का जो इलाका आप देख रहे हैं वो पंजाब है, और ये उसके साथ ही आपका दिल्ली लगता है, तो यहाँ दिल्ली आ गया। तो उत्तर है इसका पंजाब। विच वॉज नॉट द न्यू ब्रिटिश पोर्ट इन द लेट 18th सेंचुरी। कौन सा इसमें ब्रिटिश पोर्ट नहीं था। अब ये है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। हुआ यह कि जो मछलीपट्टनम था, यहां पर आप देखिएगा, यहां दिखाता हूं आपको, ये है मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। यहां पर देखिए नाम भी लिखा है, अगर आप देख पाए, बहुत हल्का लिखा हुआ है, मछलीपट्टनम। तो जैसे ही ये मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, यहां का मद्रास मेन हो गया, पोर्ट, बंदरगाह। जैसे ही आपका ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुई तो फिर बॉम्बे बन गया। बंगाल में तो खैर कोलकाता था ही। तो ये जो मछलीपट्टनम है, ये अपने ज़माने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पोर्ट हुआ करता था। उसकी महत्वता, या कहें कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता गया, और इसीलिए ये नहीं है, नॉट कहा गया इन्होंने। विच रीजन वॉज नॉट डी अर्बनाइज्ड इन 19th सेंचुरी। किसी एक शहर से जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है कई कारणों से, वहाँ से लोग जब चले जाते हैं, निकल जाते हैं, डेजर्ट कर देते हैं कई कारणों से, चाहे वो काम की तलाश में जाएं, चाहे यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, यहाँ भांग किसी चीज़ की हो रही है, वो कम पड़ गई, तो यहाँ से जब चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डी अर्बनाइजेशन, विशहरीकरण। और ऐसे ही अगर ये लोग, कोई खाली जगह है या कम लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज जम गई या अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो इसके कारण से इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो विच रीजन वॉज नॉट डी अर्बनाइज्ड इन 19th सेंचुरी। उत्तर है बॉम्बे, मुंबई आज का। क्योंकि देखिए मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम तो मैंने आपको बता दिया,
सेरिंगपट्टनम मैसूर के समय जब टिप्पू सुल्तान हुआ करते थे, उनके पिताजी हैदर अली हुआ करते थे, तब तो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन धीरे धीरे इसने भी अपनी जो जिसे कहेंगे कि रुतबा खो दिया। बॉम्बे ये डी अर्बनाइज नहीं हुआ, यहाँ पर लोग आते चले गए। अब 2-3 करोड़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन हो रही है, एक शहर की सोचिए आप। विच वॉज नॉट द प्लेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने की है कि जितनी भी इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सूरत के लिए बनाई गई थी क्योंकि सूरत से इनमें फैक्ट्री थी। फैक्ट्री मतलब जहाँ से आयात निर्यात होता था। यहाँ तो खैर कोलकाता था ही, यहाँ पर मद्रास था। तो जितनी भी 1, 2, 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई है, उसका मेन कारण था कि इनकी जो फैक्ट्रीज थी वहाँ से आयात निर्यात अच्छे से हो पाए, उसके हिसाब से बनाई गई थी। तो कौन सा इसमें आपको नहीं दिख रहा है? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली क्योंकि पोर्ट शहर नहीं है ना। दिल्ली में यहाँ जो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ये जो दिल्ली आपका एरिया है, यहाँ पर ये पोर्ट नहीं है। पोर्ट कहने का मतलब कि समुद्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब समुद्र है, यहाँ समुद्र नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी क्योंकि उस ज़माने में हवाई जहाज़ तो हुआ नहीं करते थे। सारी चीज़ जो है वो पानी के जहाज़ से ही आती जाती थी। When did the British gain control of Delhi? कब कंट्रोल लिया? देखिए 1803 में इन्होंने हराया मराठास को और उसके बाद इन्होंने कंट्रोल लिया। एक बार दोबारा इन्होंने जब रिकंट्रोल किया, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने रीगेन किया क्योंकि दिल्ली से फिर वो हट गए थे या उनको खदेड़ दिया गया था। लेकिन जब इन्होंने पहली बार दिल्ली पे कब्जा किया वो 1803 था, मराठास को हरा के। When did Delhi became the capital of British India? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। ये 12 दिसंबर की बात है। 12 दिसंबर 1911 में यहाँ जो एक साथ दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी कहानी पता चल जाएगी। देखिए हुआ ये कि क्योंकि मुगल बहादुर शाह जफ़र को ने ही नेतृत्व किया था, ना चाहते हुए भी, जो 1857 का रिवोल्ट था। तो जब 1857 रिवोल्ट को इन्होंने दबा दिया तो इनको भेज दिया रंगून। लेकिन फिर भी ये जानते थे कि हिंदुस्तान में अभी भी लोग इनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इनकी वैल्यू है, इनकी इंपॉर्टेंस है। तो कल को फिर से कोई और खड़ा हो गया 1857 जैसा रिवोल्ट लेके, तो फिर क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया कि जब ये वापस दिल्ली आए या दिल्ली को इन्होंने रीगेन किया, तो इन्होंने कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि भाई बड़े बड़े पावरफुल दरबार लगाए जाए, इवेंट किया जाए, हर चीज़ को सेलिब्रेशन करके दिखाया जाए। तो यहाँ पर ये जो जॉर्ज, पहला तो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था जब ये जो रॉबर्ट लिटन साहब है, ये वायसराय थे, इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को हिंदुस्तान का एम्प्रेस घोषित किया था, पहला ये किया था। लेकिन उसके बाद 1911 में जब जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज 5, ये यूनाइटेड किंगडम के क्राउन किए गए, ये किंग बने, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा दरबार लगाया, एक बहुत बड़ा इवेंट किया। उसमें इन्होंने बताया कि भाई डिक्लेयर किया, 1911 की बात है, 12 दिसंबर 1911, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, राजा और सिपाही सारे लोग, कि भाई ये जो है हमारे एक तो किंग हो गए और दिल्ली अब कलकत्ता से राजधानी बन जाएगी। तो बेसिकली ये 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से, जो आज का कोलकाता पहले कलकत्ता था, वहां से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई। मैच कराएंगे। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, गांव। क्या होता है? गांव। तो कंट्री साइड मतलब गांव और उसका जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण, उसको कहते हैं। प्रेसिडेंसी क्या हुई? ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी जहां से बेसिक प्रशासन होता था, उसका सेंटर पॉइंट था ये। तो प्रेसिडेंसीज में हम ये कह दें द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि ये है प्रेसिडेंसीज 1, 2, 3 उस जमाने में। खानकाह क्या थे? खानकाह ये थे कि जहां दिल्ली में जब शाहजहां का समय था उस जमाने में यहाँ पर सूफीज़म बहुत प्रचलित था। सूफीज़म बहुत आगे बढ़ा। तो यहाँ पर सूफी लॉज थी, जैसे हमारे यहाँ होटल्स होती है ना आज, वैसे लॉज थी, वहाँ लोग आते थे। सूफी जो संत हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, नाच गाना होता था, धार्मिक डिस्कशन होता था। धार्मिक नहीं, वैसा धार्मिक नहीं, सूफीज़म पे दरकर, मतलब आप ये कहें कि थोड़ा धर्म से अलग हटके उस स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन होता था। इसको खानकाह कहते हैं। कुलदेशक क्या होता है? कुलदेशक दिखाना जरूरी है आपको। कुलदेशक ऐसा होता है कि अब देखिए आप, ये रोड है ना, ये रोड है। अब यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये डेड एंड है, यहाँ पर घर है, ये डेड एंड है, इसके आगे कोई रोड नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये जो घुमावदार बनाया जाता था, यहाँ पर कभी कभी फव्वारे लगा दिए जाते थे, कभी कभी कोई छोटे पेड़ उगा दिए जाते थे। तो ये जो घूम के आने वाली जगह होती थी ना, इसको कुलदेशक कहते हैं, कुलदेशक। ठीक,
ये तो कुल सेक है, ये क्या हो गया? स्ट्रीट विद डेड एंड, एक ऐसी लेन या स्ट्रीट रोड जिसका एंड नहीं है, मतलब जो दूसरी एंड पे कहीं नहीं खुलती, सीधा बंद हो जाती है। गुल फरोशां, इसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसा त्यौहार जिसमें फूल का त्यौहार हो। फैक्ट्रीज क्या है? फैक्ट्रीज बेसिकली ट्रेडिंग पोस्ट थी। मैंने आपको बताया कि जो सूरत, कोलकाता, जो कैलकाटा था पहले, पहले के हिसाब से लिखते हैं, कैलकाटा और मद्रास, ये बेसिकली इसलिए बनाए गए थे, और फिर सूरत की जगह फिर बॉम्बे ने ले ली। ये इसलिए बनाए गए थे प्रेसिडेंसीज की ये फैक्ट्रीज थी, और यहाँ से आदान प्रदान होता था, निर्यात आयात होता था ब्रिटिशर्स का, तो उसको ध्यान में रख के बनाई गई थी। ईदगाह क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो मुसलमान लोग होते हैं वो प्रेयर करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। दो तरीके की ईद होती है, एक ईद उल अजहा होती है, एक ईद उल फित्र होती है। ईद उल फित्र मीठी ईद होती है, ईद उल अजहा जो होती है वो उसमें कुर्बानी होती है। तो वहाँ पर एक सब लोग जमा होते हैं क्योंकि तादाद बहुत बढ़ जाती है, तो एक प्लेन एरिया होता है, इसमें कुछ मस्जिद वगैरह नहीं होती, केवल ये प्लेन एक लैंड होगा और यहाँ पर मुअज्जिन साहब खड़े होंगे, यहाँ पर लोग पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये माना जाता है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। तो ये सब मिलान करने के बाद उत्तर है, मिला लीजिएगा आप। अब आते हैं अन्य सवालों पर। ये मैं आपको ट्रू फॉल्स बता रहा हूं, तो इसका क्या है? द ब्रिटिश लिव्ड इन वाइट एरियाज ऑफ द सिटीज। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन डिस्कशन जरूरी है। अब आप देखें, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। वो चित्र है ये जो चित्र है मैंने मद्रास से लिया हुआ है। मद्रास की जो ब्लैक सिटीज थी या ब्लैक एरिया था, मतलब वो इलाके जहां पर हिंदुस्तानी रहते थे वो अलग थे, और जहां ब्रिटिशर्स रहते हैं वो वाइट एरियाज में रहते थे, वो ब्लैक एरियाज में नहीं रहते थे। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में जो सिविल लाइंस एरिया है वहां पर अंग्रेज रहा करते थे। फिर जब नई दिल्ली बन गई और उसके बाद इन्होंने बेकर साहब और लुटियन साहब ने बना दिया उसको, तो फिर वो बड़े बड़े मैंशंस में रहने लगे। तो ऐसे था कि वो वाइट एरियाज में रहते थे, ब्लैक एरियाज में हिंदुस्तानी रहते थे। द ब्रिटिश वॉन्टेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। बिल्कुल, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो भी कार्यक्रम किया है, आप देखिए 1857 पे आपको ले जाता हूँ। ये बहादुर शाह जफर तो नेता थे उसके, वैसे तो 80-85 साल के थे और फोर्सफुली आए थे इस नेतृत्व में, लेकिन फिर भी यही थे। इसके अलावा बख्त खान ले लीजिए, जो मौलवी जो अहमदुल्ला है जो फैज़ाबाद के थे, बख्त खान यहाँ के अपने बरेली के थे। तो उन लोगों ने, कई मुसलमानों ने पूरी तरीके से देश प्रेम दिखाते हुए, देशभक्ति दिखाते हुए कोशिश की कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों को बाहर किया जाए, उनसे लोहा लिया जाए। तो अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि जो मुसलमान है ना, ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो वो चाहते थे कि मुगलों को बिल्कुल खात्मा हो जाए। तो ये जैसे ये जो मस्जिद है इसको उन्होंने बना दिया बेकरी, कई मस्जिदें तोड़ दी, यहाँ पर तो 5 साल तक नमाज ही नहीं होने दी। ये जो पुराने मेंशंस वगैरह थे सब ऐसे रह गए, जो हवेलियाँ थी वो सब ऐसी उन्होंने सब वैसे रह गए, बॉडीज वॉडीज सब खत्म कर दी उन्होंने। मतलब प्लंडर और ये कहें कि रिवेंज की भावना 1857 के बाद अंग्रेज़ों का ये था कि बस तोड़ो फोड़ो मारो काटो, क्योंकि 1857 का बहुत दुख था, इन लोगों को गुस्सा था। तो बिल्कुल सही है। तो जामा मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी बाय ब्रिटिश। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो है ना, चाहे कमर अल दीन मस्जिद है ये, और इस मस्जिद को बेकरी बना दिया गया था। मतलब इसमें आप ब्रेड और बिस्किट बिकते थे, क्योंकि वो मैंने कहा ना, मस्जिदों को या तो उन्होंने तोड़ दिया या फिर उनको किसी और काम में लगा दिया। तो ये है, ये जो बीच में देख रहे हैं ना आप, ये है आपकी जामा मस्जिद। इसमें 5 साल तक नमाज नहीं होने दी थी, तो इसको आप गलत कर दीजिए। कमर अल दीन जो मैंने आपको दिखाया ना, वो है मस्जिद, वो जिसको इन्होंने बेकरी बना दिया था। In 1877 द क्वीन विक्टोरिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, मैंने आपको शायद डिस्कशन कर लिया है। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये जो क्वीन एम्प्रेस है, मतलब क्वीन विक्टोरिया है, ये इनको हिंदुस्तान की साम्राज्ञी ये घोषित किया गया। रॉबर्ट लिटन उस समय वायसराय हुआ करते थे। तो ये समय कब का है? 1877। और इस ज़माने में ही, इस समय ही इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया था कि 1857 के बाद की बात है। तो एक हुआ 1877, एक और बड़ा इवेंट हुआ 1911, और इसी 1911 में दिल्ली को कैपिटल विधिवत तौर पे बनाया गया। लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम वॉज डिवाइज्ड इन द ईयर 1905। यह गलत हो गया। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक और उसके आगे दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बात हुई थी, 1936 की बात है, लेकिन ये 1905 में नहीं हुआ। ये तो खैर उसके समय इसमें गलत है। हुआ ये था कि एक क्लार्कगंज, मैं इसको बता देता हूँ आपको,
कि लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम का ये था कि एक क्लार्क, रॉबर्ट क्लार्क साहब थे, तो उन्होंने क्लार्कगंज ये बनाने की योजना बनाई। उनका ये था कि जो ओल्ड दिल्ली है वहां से लोगों को ड्रॉ किया जाएगा, एक तरीके से ढकेला जाएगा और ऐसा कुछ बनाया जाएगा ग्रिड पैटर्न में। यहाँ पर शॉप्स होंगी और ये हर जगह ऐसे ही होगा, इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बनाया जाएगा। तो ये और ये तरीका ये था कि भाई कुछ अच्छा दिखाई दे, कुछ सही दिखाई दे। और थोड़ा जो नैरो लेन्स थी ओल्ड दिल्ली में, आज भी जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बड़ी मुश्किल से मामला हो पाता है जाने का आने का, बड़ा कंजेशन है वहाँ पे। तो ये लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम बेसिकली क्लार्कगंज बनाने की स्कीम थी जो फेल हो गई, जो बन नहीं पाई। इन दी 1870s, आप फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं। इन दी 1870s द वेस्टर्न वॉल ऑफ डैश वॉज ब्रोकन टू एस्टैब्लिश द रेलवेज। ये शाहजहानाबाद की तोड़ी गई थी। दिखाता हूं मैं आपको चित्र। अब आप देखें कि ये आपका रेड फोर्ट है, खैर ये पुरानी दिल्ली में ही था, ये भी पुरानी दिल्ली में है। इसके पीछे एक ऐसे दिखाता हूं आपको, ये जो ओल्ड दिल्ली थी ना, ये पूरे वॉल्ड थी, मतलब पूरा दीवार बनी थी इसमें और 14 गेट्स थे उसमें। इस तरीके की वॉल्स थी, मतलब जैसे आप रेड फोर्ट की वॉल देखते हैं ना, उस तरीके की, उस लेवल की वॉल थी और 14 गेट्स थे। तो जो वेस्टर्न वॉल्स है ना, ये वाले जो वॉल्स है ये इन्होंने तोड़ दी थी क्योंकि ये रेलवे को आगे बढ़ाना चाहते थे। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th-18th सेंचुरी लिव्ड इन। जो मुगल के अमीर थे, यानी मुगल, ये नहीं कह सकता कि मुगल साम्राज्य के राजा रजवाड़े वो नहीं, लेकिन जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थी, जो अभिजात वर्ग था, जो उनके करीब वर्ग था, जो हाई पोस्ट पे था, वो कहाँ रहता था? उत्तर है हवेलीज। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके की हवेलियां थी इनकी, ये बड़ी बड़ी हवेलियां थी, ऐसी हवेलियां थी। अ हवेली इज हाउस्ड बाय मेनी फैमिलीज। एक हवेली में बहुत सारी फैमिली रहती थी, एक नहीं, एक से ज्यादा फैमिली रहती थी। यहीं पे देख लीजिए आप, 1 2 3 कितने सारे लोग रह रहे हैं, ऊपर नीचे सब जगह हवेलियों में लोग रहते थे। द सेंट्रल डोम ऑफ द वायसराय पैलेस वॉज कॉपीड फ्रॉम दी। अगर मैं दिखा पाऊँ आपके पास, मेरे पास चित्र हो तो ओके, अपने पास इसका अगर चित्र नहीं है तो मैं आपको उसका अंदाज़ा देता हूँ। ये जो डोम देख रहे हैं ना आप, डोम, इसी तरीके से ये जो डोम है, गुंबद है, वो राष्ट्रपति भवन में बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन जो था वो पहले उसको वाइस रीगल, क्योंकि वायसराय रहते थे इसमें, उसको वाइस रीगल पैलेस कहा जाता था। तो वहाँ जो एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया ना, ऐसे कर डोम है। ये जो डोम है ये सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बुद्धिस्ट स्तूप है, ये वहां से लिया गया है। द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा इन्होंने इनकी और इनकी पत्नी को भेज दिया रंगून। और ये 1858 की बात है, मतलब 1857 में आंदोलन हुआ, रिवोल्ट हुआ, 1858 में इन्होंने भेज दिया, 1862 में इनका वहीं पे रंगून में, मतलब म्यांमार जो आज का बर्मा है, वहाँ की जेल में इनका देहांत भी हो गया। तो बर्मा जो आज का म्यांमार है उसकी बात कर रहे हो। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।